अगर आपने कभी मूली और चुकंदर का पराठा नहीं खाया तो इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मूली और चुकंदर के पराठे इतने टेस्टी और इतने आसानी से ही बन जाते हैं, इसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। बड़े क्या बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे। ये हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी है। चुकंदर में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसे बच्चे क्या बड़े भी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी किए फेवरेट पराठे बन जाएंगे, मूली और चुकंदर का पराठा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नंदनी कुकिंग लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों चलिए मूली और चुकंदर का पराठा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 5 मूली ले लिया है। ये 500 ग्राम मूली हमने लिया है। इसे हमने छील के अच्छे से धो लिया था। इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर ले रहे हैं। तो इसे हमें छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है, बड़े वाले से हम ग्रेट नहीं करेंगे। सारी मूलियों को हमें इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो सारी मूली को हमने ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे और नमक में अच्छे से मिला के इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे छोड़ देना है, जिससे कि जो मूली का पानी है वो सारा पानी निकल जाए। तो इधर हम चटनी की तैयारी कर ले रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए मटर की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही ज्यादा चटपटी लगती है खाने में। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। 1 चम्मच हमने सरसों का तेल ले लिया। इसमें हमने जीरा डाल लिया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमें डाल के 1 मिनट के लिए सौटे कर लेना है। अब हम इसमें हरी मटर डाल रहे हैं। मटर डाल के हमें अच्छे से इसे भून लेना है कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा में नहीं भूनना है। अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं। नमक डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसे ढक देंगे 1 मिनट के लिए, जिससे कि जो हमारे मटर हैं वो हल्के सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 मिनट हमारा हो चुका था। चलिए मटर चेक कर ले रहे हैं। तो मटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। इधर हमने मिक्सर जार लिया है। इसी में हम मटर डाल के इसे हमें बारीक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर हमें आधा चम्मच चाट मसाला डाल लेना है, जिससे कि हमारी जो चटनी है वो कुछ ज्यादा चटपटी हो जाए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया को काट लिया है और 2 चम्मच हमने यहाँ पे फ्रेश दही लिया है। दही आप ताजी यूज करें, आप खट्टी दही में ना यूज करें। तो हमारी चटनी पीस चुकी है। इसे हम कटोरी में निकाल ले रहे हैं। तो मटर की चटपटी चटनी बनके तैयार है दोस्तों। इसे हम साइड में रख दे रहे हैं। इधर हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा लिया। कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी ले लिया है। अब हम इसमें चुकंदर कटा हुआ डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चुकंदर को छील के हमने अच्छे से धो के काट लिया था। इसे हम कढ़ाई में डाल के इसे 2 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेना है। तो 2 मिनट हमारे हो चुके थे। चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा चुकंदर हुआ है या नहीं। चुकंदर हम हल्के थोड़े से गल जाने चाहिए। चुकंदर हमारा पक चुका था। इधर हम मिक्सर का जार ले रहे हैं। मिक्सर का जार में हमें इसे इसका बारीक पेस्ट में तैयार कर लेना है। कोई चंक्स नहीं रहना चाहिए, एकदम बारीक पेस्ट में तैयार कर लेना है। देखिए चुकंदर हमारा पीस चुका है। तो 1 बैच हमने पीस लिया है। जार हमारा छोटा है इसलिए हमें 2 बार में पीसना पड़ेगा। तो 1 बैच हमारा हो चुका था। सेकंड बैच को भी हमने इसी तरह से पीस लिया है। सारा चुकंदर हमारा पीस गया है। एकदम बारीक पेस्ट हमने इसका तैयार कर लिया है। तो चलिए इधर हम मूली चेक कर लेते हैं। तो मूली हमारा पानी छोड़ दिया है। अब मूली को हमें दबाते हुए अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेना है। सारे मूली का हमें इसी तरह से पानी निकाल लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए मूली में। तो आप देख सकते हैं कटोरी पानी मूली से निकल गया है। तब मूली में हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन और मिर्ची को हमने खलबट्टे में चूर लिया था और यहाँ पर हमने हरा धनिया ले लिया है। अब हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ले रहे हैं। तो 1/4 चम्मच हमने गोलकी पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया और थोड़ा सा हमने नमक लिया, क्योंकि नमक हमने पहले भी मूली में डाला था। और बाइंडिंग के लिए मूली हमारी गीली होती है, तो इसका बाइंडिंग के लिए हमने 1 चम्मच सत्तू लिया है। ये चना का सत्तू है। और थोड़ी सी हमने अजवाइन को क्रश करके लिया है। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसे अच्छे से मिला के हमने साइड में रख दिया है। इधर हमने एक कटौती ले लिया है। कटौती में हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। स्वाद अनुसार हमें नमक लेना है। थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके हमें ले लेना है। अब थोड़ी सी हमें यहाँ कलौंजी लेना है। वो काली वाली कलौंजी जो होती है वो कलौंजी में ले लेना है। अब आटे के ऊपर हमें चुकंदर का पेस्ट डालना है। जो चुकंदर का पेस्ट हमने पीसा था वो चुकंदर का पेस्ट हम डालेंगे। तो सारा पेस्ट को डाल के हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। पानी की जरूरत होगी तो हम पानी डालेंगे। इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा पानी का हमें जरूरत है, तो हमने जो मूली का पानी रखा था वो मूली का पानी से ही हम आटा गूंथ लेंगे। तो आटा गूंथ लिया। इसे हमने ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया था। आटा हमें ज्यादा हार्ड नहीं गूंथना है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंथना है। हमें रोटी बनाते हैं उससे हल्के से हमें लूज आटा ही हमें गूंथना है, जिससे कि जो हमारे पराठे हैं वो फटे नहीं। रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लोई रखना है और उसे चारों तरफ से फैला देना है और बीच में हमें फिलिंग भर देना है और चारों साइड से हमें इसे बंद कर देना है। तो अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा देंगे और इसे हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। ज्यादा इस पे दबाव नहीं डालना है। हल्का सा भी दबाव हम डालेंगे तो हमारे मूली तो पराठे फट सकते हैं। तो हल्का हाथों से इसे पराठे को बेल लेना है। पराठा हमने बेल लिया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से बेलाया है, बिल्कुल भी फटा नहीं है। इधर हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। हमने यहाँ पे लोहा का तवा लिया है। लोहे के तवे पर बहुत अच्छे से पराठे बन जाते हैं।
तो दूसरा पराठा को भी हमें इसी तरह से फील कर लेना है और हल्के हाथों से दूसरा पराठा को भी बेल लेना है। तो सारे पराठे को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो दोस्तों, बच्चे बड़े कोई भी चुकंदर खाना पसंद नहीं करते हैं और चुकंदर में इतने सारे विटामिन होते हैं, इतने सारे मिनरल्स होते हैं, इसे खाने के लिए तो डॉक्टर भी बोलते हैं, लेकिन कोई खाना पसंद ही नहीं करता इस पराठे को। लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, तो घर वाले सभी की ये फेवरेट बन जाएगी ये पराठे। ये हेल्दी के साथ साथ ये टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो पराठे हमारे सीख चुके थे, दोनों साइड से हमने रिफाइंड ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। आप चाहें तो बटर में भी इसे सेक सकते हैं या घी में भी सेक सकते हैं। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज किया है। तो हमारे पराठे सेक चुके थे। दूसरा पराठा को भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। मेरे बच्चे भी चुकंदर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से मैंने उन्हें इस तरह से खिलाया है, अब बच्चे बराबर बोलते हैं बनाने को कि मम्मी चुकंदर का पराठा बना दीजिए। इतने ज्यादा टेस्टी हमारे बच्चे को लगे पराठे। तो सारा पराठा हमारा बन चुका है। तो इतने सारे पराठे हमने 3 चुकंदर से बना लिए हैं। ये पराठे एकदम सॉफ्ट बने, जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी मोयन नहीं डाला है और इसकी परतें भी खुल जा रही है। हमारे सारे पराठे फूले फूले बने हैं। तो चलिए इसे सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दही ले लिया है और मटर की चटनी ले ली है। एकदम रुई के जैसे सॉफ्ट बने हैं हमारे पराठे। चलिए तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको। देखिए आसानी से एकदम से रुई के जैसे एकदम टूट जा रहे हैं और उसकी सारी परतें खुल जा रही है। एकदम बैलून की तरह हमारे पराठे फूले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करें। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।